आवास पे हूँ बिलौटी में, और जो फर्जी इनकाउंटर का मामला चल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग अभी बात करेंगे। हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन कुमार यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। सीतामढ़ी से आरा आए हैं? जी बिल्कुल। किस लिए आ रहे हैं? एक वीर जवान के शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, और जिस भ्रष्ट शासन व्यवस्था ने उनकी हत्या की है, प्रशासनिक हत्या करने के काम किया है, उसके साथ और उसके जो निर्णय लिया गया उसके विरुद्ध खड़े होने आया हूँ। आवाज़ बुलंद करने आया उस माँ के, जिस माँ का बेटा जिस दुनिया में नहीं है, उस पिता का अंतिम सहारा जो आज यहाँ पे नहीं है, उसके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया हूँ। और इस प्रशासन, भ्रष्ट शासन से, सत्ता से सवाल पूछना आया हूँ कि अंधेर नगरी चौपट चौधरी कर क्या रहे हैं इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था ने एक माँ के क्रांतिकारी बेटे को छीनने का काम किया है। ये पूरी तरीके से हत्या है, कोई एनकाउंटर नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि जब व्यक्ति शासन, प्रशासन और व्यवस्था से जब थक जाता है लड़ते रहते, तो अंतोगत्वा उसके पास जब कुछ नहीं बचता है तब जाकर वो हथियार उठाता है। उसका एक वीडियो है 2 साल पहले की। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अपने लोगों के साथ कुछ करूं। ये विधायक, ये मंत्री, ये सांसद, ये मुख्यमंत्री हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अगर ये अंग्रेज होते, ये मुगल होते, तो मैं इनका इंतजाम कर दिया होता। आप सोच सकते हैं कि ये किस परिस्थिति में कहे गए शब्द होंगे जब वो पूरी तरीके से टूट गया होगा। लेकिन कहने की बात यह है, आज माननीय सम्राट चौधरी कहते हैं कि शासन व्यवस्था, सम्राट चौधरी निहायती बेवकूफ़ व्यक्ति है, निहायती बदतमीज व्यक्ति है। आज तक बिहार में ऐसा शासक नहीं हुआ, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस तरह का बयानबाजी करेगा। कभी कहता जात देख के, तो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच कराएंगे। क्या हो जाएगा? क्या भरत तिवारी जी उससे लौट आएंगे? क्या उस माँ का पुत्र फिर से आ जाएगा? क्या उस बूढ़े बाप का सहारा फिर से आ जाएगा? नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि जान के बदले जान चाहिए, अब ना कोई ईमान चाहिए। देश का बेटा मरा गया है, सब एक साथ इंसान चाहिए। मैं बिहार के तमाम छात्र युवाओं को से कहना चाहता हूँ, बिहार के हर वर्गों के लोग से कहना चाहता हूँ, आज भरत तिवारी के परिवार के साथ आपको खड़े होना चाहिए और खड़े होकर के इस तुगलकी फरमान जारी करने वाले शासक के विरुद्ध हुंकार भरना चाहिए और उसे सत्ता से उखाड़ना चाहिए। अमन जी, आप जैसा कि नाम बताया आपने, अमन यादव नाम है आप? जी बिल्कुल। आप यादव जी हैं? बिल्कुल। तमाम तरह के मीडिया में ऐसे अनर्गल बयानबाजी हो रहे हैं कि यही कोई अगर यादव का बेटा होता या पिछड़े का बेटा होता तो इस तरीके से आवाज़ नहीं उठता। क्या इसमें सत्यता है? देखिए, एक बात समझिए, मैं सबसे पहले इंसान हूँ। जब मैंने जन्म ली तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस जाति में जन्म लिया हूँ। जब मैं होश में आया तो मुझे बताया गया कि तुम यादव हो, तुम यादव के बेटे हो, तब जाके मुझे अपनी जाति पता चली। ठीक है, मैं सबसे पहले इंसान हूँ, और किसी भी इंसान के साथ गलत होगा इस देश में, इस राज्य में, मैं उसके साथ निरंतर खड़ा हूँ। और मैंने प्रण लिया है कि इस व्यवस्था का परिवर्तन के लिए अगर अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो एक बार ये प्रशासन ने भरत तिवारी जी की हत्या करके हजारों भरत तिवारी को जन्म देने का मौका दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में इन प्रशासन को चुन चुन के लोग दौरा दौरा के मारेगी। इस मुख्यमंत्री को, जो निकम्मे मुख्यमंत्री है, जो कहता है कि लोक सेवक आवास में बैठे हुए हैं और बयानबाजी करता है, वो आज तक क्यों नहीं आए भरत तिवारी के घर? अगर उनको संवेदनाएं होती तो वो जरूर आते, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछते थे, सीधा शासन प्रशासन से सवाल पूछते थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। तो मैं भी पटना में तमाम छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर हमारे साथ अन्याय होता रहा तो अंततः क्या करूँगा मैं? हम भी हथियार उठाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे? तो जब आप हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो आप किस लिए बैठे हुए हैं सत्ता में? हमारे लिए बैठे हुए हैं। जब हमारा ही बात नहीं मानेंगे और हमें प्रताड़ित होना पड़ेगा, न्यायिक कार्यों में उलझना पड़ेगा, अंततः हारदार का हथियार उठाना पड़ेगा हमें। लेकिन बहरहाल मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, जिन पुलिस वालों ने, जिन एसडीओ ने, जिन डीवाईएसपी ने ये कृत्य करने का काम किया है, किसी एसओ की इतनी औकात नहीं कि बिना बड़े पदाधिकारियों के आज्ञा प्राप्त किए ही गोली मार दे। तो जिनकी संलिप्तता है उनको फांसी की सजा दे। इतने यहाँ पर नेता
नेता आते हैं, आए गए, संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन उससे क्या भरत जी को न्याय मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जन स्वराज के नेता हो, बिहार में किसी भी पार्टी के नेता हो, सबने सब संवेदना व्यक्त करके गए। लेकिन मैं आपसे राजन भाई ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भरत जी को उससे न्याय मिलेगा? या करके भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मैं कहता हूँ है हिम्मत बिहार के विपक्ष को, बिहार के सत्ता में बैठे लोगों को, बैठे ना इस रोड पर, घंटों बैठे जाम करे इस सड़कों को, मजबूर करे उस निकम्मे शासक को जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है कि आए यहाँ पर और न्याय करे। जिन्होंने गोली मारी है उनको जो है न्याय की हिरासत में भेज के जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनवाए। है हिम्मत तो करे। हर रोज एक बच्ची का बलात्कार होता है, उन पर इनकी गोली नहीं चलती है। आप मोकामा में देखें ना, सोनू मोनू के घर जब पुलिस गई इसी की प्रशासन, तो प्रशासन का जो है पैकेट चेक किया गया। लेकिन एक बेटा जो गरीबों का आवाज उठा रहा था, जो कहीं लाइट लगवा रहा था, कहीं गड्ढा भरवाने की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं नल के, कहीं चापाकल की लड़ाई लड़ रहा था, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उसको आप गोली मार दी। आप सोचिए ना किस परिस्थिति में उन्होंने बंदूक उठाई होगी, और क्या उन्होंने किसी को क्षति पहुंचाई? किसको क्षति पहुंचाया? कौन एसएचओ मर गया है? कौन डीएसपी मरा है? किसका बेटा मरा है? किसी का नहीं मरा। मरा है तो इस माँ का बेटा आज मर गया है जो इसके बीच नहीं है। राजनीति करने वाले से मैं कह देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक सेकना सिर्फ बड़े बड़े हथियार लेकर के भरत जी के घर में आकर के सिर्फ ये मत दिखाइए कि आपके संवेदना है। अगर है हिम्मत, संवेदना है तो बैठिए इस 4 लाइन पे, बैठिए सुबह और शाम यहाँ पर, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी का नेता हो। अभी आए थे मृत्युंजय तिवारी अपने 11 दल बल के साथ, क्यों नहीं बैठे यहाँ पर? हम आमरण अनशन करेंगे। कब करेंगे? जमीरें तो मर गई है इन देश के नेताओं की। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या इनको अभी तक क्या राहत प्राप्त हुआ है बताइए ना? उल्टे केस हो गया है, इन ग्रामीणों पर केस हुआ है, और इनके पिता पर केस हुआ है। इनका केस को लिया भी नहीं पुलिस ने अभी तक इनके केस को नहीं लिया है। मैं साफ साफ कहता हूँ, देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि एक भरत मरे हैं ना, एक भरत की हत्या हुई, 1000 भरत बनने की आवश्यकता है। और हम भरत हैं, हम अपने आप में भरत हैं। इस व्यवस्था से आपने देखा होगा, पटना के सड़कों पर मैं लड़ता हूँ। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपनी मानसिक स्थिति खोजूं और मुझे भी हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। आए दिन बिहार में ऐसी घटना लगातार हो रही है, हर जगह से ये खबर आ रहा है।